कोरोना प्रोटोकॉल जनता के लिए कुछ और है, नेताओं के राजनीतिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए कुछ और है। नेता यहाँ पर हमेशा डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, जनता के लिए कुछ और निर्देश रहता है और अपने लिए उनके लिए कोई कानून और नियम या कोई नैतिक मापदंड है ही नहीं है। चुनावी रैलियों और ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर आज हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आइए जानते हैं उनसे कि इस चुनावी रैली और ओमिक्रॉन के खतरे को वो कैसे देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुकुल पांडे, अध्यक्ष भारतीय मतदाता मंच। ये जो रैलियां चल रही हैं, जनसभाएं चल रही हैं सभी पार्टियों की, और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा जनवरी फरवरी में पीक पे आने वाला है। क्या लगता है आपको कि पार्टियों को अपनी रैलियों और जनसभाओं को टाल देना चाहिए? लोकतंत्र जनता की इच्छा से संचालित होने वाला तंत्र है। जनता के लिए सरकार कह रही है कि शादी में या मरने पर 20 लोग ही जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये डायरेक्शन जनता का है। जनता के लिए 20 लोग अधिकतम हैं, उसके बाद वल्नरेबल है स्थिति। नेताओं के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, लाखों लोगों को जुटाना, ये इनका सगल बन गया है। तो हमारे यहाँ न तो लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई कद्र है, न WHO के डायरेक्शन का कोई कद्र नेताओं के लिए। नेता यहाँ पर हमेशा डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, जनता के लिए कुछ और निर्देश रहता है और अपने लिए उनके लिए कोई कानून और नियम या कोई नैतिक मापदंड है ही नहीं है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो 11 से 5 का जो कर्फ्यू लगाया है उत्तर प्रदेश में, वो जनता को अवेयर करने के लिए, वो कह रही है वो जनता को तैयार करने के लिए ओमिक्रॉन के खतरे के लिए है। सारी भीड़, सारी गैदरिंग 136 करोड़ की आबादी की ज़्यादातर दिन में होती है। रात्रि में 11 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रायः देश सोता है। ऐसे में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाना, ये किसी क्रेजी माइंड का ही आइडिया हो सकता है। दिन में जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो नहीं। इसी से साबित होता है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। सरकार कह रही है कि हम अवेयर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात सुने तो वो कह रही है कि उनकी जन रथ यात्रा रोकने के लिए, उनकी जनसभाएं रोकने के लिए सरकार ये फॉर्मूला अपना रही है। चुनाव समय पर होगा, इसकी अनुशंसा सभी राजनीतिक पार्टियों ने कल ही किया है। अभी चुनाव आयोग के अधिकारी आए थे और बैठक हुई है। सबने अपना राजनीतिक एजेंडा रख दिया है कि चुनाव समय पर हो, प्रोटोकॉल का पालन हो। तो कोरोना प्रोटोकॉल, इन्वर्टेड कामा में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना प्रोटोकॉल जनता के लिए कुछ और है, नेताओं के राजनीतिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए कुछ और है। ये लोग ऑनेस्ट नहीं हैं, इंटीग्रिटी का अभाव। कौन लोग ऑनेस्ट नहीं है? पॉलिटिकल सेगमेंट, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ऑनेस्ट नहीं है और इंटीग्रिटी का नितांत अभाव है। इसीलिए ये जनता के लिए डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, अपने लिए इनके लिए अलग स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग बात करने के लिए। जनता के लिए डबल स्टैंडर्ड की बात जनता कर रही है हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? उपाध्याय। क्या लगता है, हाई कोर्ट ने अभी आदेश भी दिया, आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि चुनाव को थोड़ा आगे टाल देना चाहिए ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर के। एज ए जनता मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया वो जनता के हित के लिए दिया है और प्रधानमंत्री जी या अन्य तो राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं ना, उनको तो अपने चुनाव की चिंता है। चुनाव कराना उनका मेन लक्ष्य है और उसके लिए जनता ही को दबाना है। सारा कारोबार जनता के ऊपर ही, वो जनता मरे जरे उससे कोई मतलब। जैसे आपने भी समाजवादी पार्टी की चर्चा की, समाजवादी पार्टी कर रही है कि सरकार ये कर रही है कि हमारी रैलियां रोकने के लिए। अभी सरकार फेल होती है या मरते हैं लोग तो ये समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारे पास ये सरकार का फेलियर है, ऐसा करने क्यों दिया गया, और वो करने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। 2 मापदंड हुआ कि नहीं, यहाँ 2 स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं। तो ये सब ठीक नहीं है। और यहाँ देख लीजिए, ये भारत में मानवीय संवेदनाओं का कोई मतलब नहीं। हमें रोकने के लिए वो पर्याप्त। हाँ, उनको अपनी सुरक्षा, अपना प्रोटोकॉल, अपनी व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए आप उनके पास जाइए, भीड़ में जाइए, चाहे कुएं में कूद जाइए, उनसे क्या मतलब है। ये दिखाना है उनको कि हमारे पास 500, 1 करोड़, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख की भीड़ आई थी। चुनाव सर नज़दीक जैसे जैसे आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी रैलियां, जनसभाएं, जनरथ यात्रा कर रही हैं।
आपको क्या लगता है कितना खतरनाक हो सकता है इस चुनाव के बाद? जैसा हमने बंगाल में भी देखा कि चुनाव के बाद कितनी स्थिति गंभीर हो गई, केसेस ज़्यादा रजिस्टर होने लगे। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति बन सकती है अगर चुनाव नहीं टाला सबसे गया? पहले तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज़, जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी पार्टी के लोगों, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला मीडिया प्रभारी हूँ, कुलभूषण उर्फ दीपक पांडे। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव इस समय कराना जनता के हित में और चाहे अपने हित में, किसी के हित में अच्छी बात नहीं होगी। आप भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं कोर्ट का आदेश करता हूँ, आदेश का पालन करता हूँ और मैं उनकी कही गई बातों के द्वारा, गाइडलाइन के द्वारा मैं उसका सम्मान भी करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना समय क्यों लगा रहे हैं ये डिसीजन लेने में कि चुनाव टाल देना चाहिए? विपक्षी पार्टी एक तरफ जहाँ कहती है कि चुनाव नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ कहती है कि चुनाव होना चाहिए। ये बताइए कि ये दो तरफा राजनीति हो गई। और आप राजनीति कोई भी करता, उससे मेरा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सबसे जरूरी चीज़ है कि लोकतंत्र में आम जनता से लेके और राजनीतिक के जो बड़े पंडित लोग हैं, इन लोगों की भी सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन सुरक्षा तो ठीक है सर, सबके, हर जनता की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए सरकारों के लिए। लेकिन जो झगड़ा है सर, कि समाजवादी पार्टी के लिए पहले आप का झगड़ा करिए, पहले आप अपनी रैलियां स्थगित करिए, तब हम शुरुआत करेंगे, इस झगड़े को कैसे देखते हैं? इस झगड़े को तो राजनीति के तौर पर देखते हैं और चुनाव ना हो 2 महीना 1 महीना टाल के अगर फिर व्यवस्था बनती हो तो उस समय चुनाव कराया जाए तो सबसे अच्छी बात है।